हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ड्राइंग टूल। आज हम सीखेंगे इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी के पॉइंट्स है अलाउ बैकड्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप, रोटेट ऑन लाइन, शो इमेज, रीसेट इमेज टू सेंटर, जूम एंड जूम आउट, सेव एज। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इमेज में जाना है। यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर जिस भी ड्राइव में इमेज है वहां से आपको जो भी इमेज चाहिए आप ले सकते। यहाँ पर इमेज ओपन हो गया है। इमेज में बाय डिफॉल्ट लॉक आएगा। अगर इसे अनलॉक करना है तो इमेज प्रॉपर्टी में नंबर 3 का ऑप्शन है अलाउ बैकड्रॉप सिलेक्शन और इसका शॉर्टकट की है Alt+I+A। यहाँ इमेज अनलॉक हो गया। इमेज फाइल को अनलॉक करने के बाद हम इस बॉक्स को डिलीट कर सकते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी में अनडू कमांड और रीडू कमांड काम नहीं करते हैं। अभी हमें ये दोनों इमेज के रिपीट को अरेंज करना है। तो उसके लिए हमें पहले इमेज को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। ये दूसरी फाइल ऑलरेडी रोटेट है। अभी यहाँ से हमें रिपीट टू रिपीट इमेज फाइल को सेट करने के लिए रिपीट को सीधा करना पड़ेगा। उसके लिए रोटेट ऑन लाइन नाम का टूल है। इमेज में यहाँ पर लास्ट थर्ड ऑप्शन है रोटेट ऑन लाइन। रोटेट ऑन लाइन का बटन बाहर भी दिया गया है, यहाँ से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर रोटेट ऑन लाइन टूल के ऊपर क्लिक करना है, फिर सिमिलर फिगर्स जहां पे आते हैं वहां पे लेफ्ट साइड से फर्स्ट क्लिक और राइट साइड पे सेकंड क्लिक करना है। इस इमेज का रिपीट सीधा हो गया। इसको चेक करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रोटेट। अभी हम वर्टिकल रोटेट करेंगे। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। रोटेट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जो पार्ट डाउन साइड चाहिए उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस पार्ट को ऊपर की ओर रखना है उस पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये हो गया वर्टिकल में रोटेट। इमेज सीधा हो गया है। एक बार फिर से रोटेट ऑन लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा फिगर कहाँ से मैच हो रहा है। इस इमेज फाइल को दूसरे इमेज फाइल के ऊपर प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए रिपीट टू रिपीट, कट टू कट सभी जगह पर हमें रिपीट मिल गया है। अगर हमें कोई इमेज फाइल को क्रॉप करना है तो उसके लिए इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर इमेज में जाना है। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने से क्रॉप मोड शुरू हो जाएगा। जितना पार्ट हमें चाहिए उतना बॉक्स ड्रॉ करना है तो ये क्रॉप हो जाएगा। फिर अगर हमें इमेज को रीसेट करना है तो इमेज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट इमेज। ये ऑप्शन जब आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इमेज रीसेट हो गया। ओरिजिनली जैसा था वैसा ही इमेज फाइल आ गया। अगर हम क्रॉप इमेज में रीसेट इमेज का यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप डी ड्राइव में देख सकते हो। यहाँ पे 19 नंबर का एक फाइल है। ये फाइल हमारा ओरिजिनल फाइल है। यहाँ पर $19.1 लिखा है। ये जो हमने क्रॉप किया था इमेज उसकी फाइल है। ये दूसरे नाम से एक अलग फाइल बनकर आ जाएगा।
बाय डिफ़ॉल्टली जब हम इमेज फाइल ओपन करते हैं तो वो सेंटर में आती है। अगर हमें इमेज फाइल को रीसेट करके सेंटर में लाना है, उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर रीसेट इमेज टू सेंटर पर क्लिक करेंगे। जहां पर इमेज फाइल पहले था वहां पे रीसेट होकर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमें दो इमेज फाइल को एक इमेज फाइल बनाकर सेव करना है, सबसे पहले तो हमें इमेज फाइल को सीधा करना है, उसके बाद परफेक्टली रिपीट मिला देना है। तो पहले दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज में दूसरा ऑप्शन है सेव एज, शिफ्ट प्रेस करके फिर सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो गया। अभी आप इसे किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हो। इसे हम 20 नाम से सेव कर देते हैं। जहां पर हमने इमेज फाइल सेव किया था वहां पर ही 20 नंबर का इमेज फाइल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इमेज फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इमेज को शो एंड हाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इमेज फाइल को शो या हाइड करना है तो उसका शॉर्टकट है डी। यहाँ पर इसका बटन है। इमेज का एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इमेज में जाकर अलाउ बैकड्रॉप सिलेक्शन ऑन कर देंगे। इससे इमेज फाइल वापस से लॉक हो जाएगी। इमेज को एरिया वाइज बड़ी कैसे करें? हम यहाँ से मेजरमेंट टूल का यूज करके मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे शो मेजरमेंट टूल है। इसका शॉर्टकट है एम प्रेस करके इमेज का रिपीट चेक करेंगे और इमेज को एरिया वाइज बड़ा करेंगे। यहाँ पर इमेज का रिपीट 237 मिलीमीटर्स है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है dx, dy, d हमारा मेजरमेंट है। हमारी रिपीट का मेजरमेंट 237 मिलीमीटर्स आया है। अगर हमें इसे 250 मिलीमीटर्स के एरिया में सेट करना है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे रिपीट टू रिपीट। रोटेट ऑनलाइन का यूज करके हम परफेक्टली यहाँ से रिपीट को सेट कर रहे हैं। अब रिपीट सीधा हो गया है। तो यहाँ रिपीट 237 मिलीमीटर्स आ गया है। तो अगर हमें इसे 250 मिलीमीटर्स के एरिया में सेट करना है, यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने एक रिपीट का ही लाइन ड्रॉ किया है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर 250 लिखना है। 250 लिखने के बाद जो यहाँ x में परसेंट में आया है 105.10, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। फिर हम ये दोनों इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो बटन है चेक बॉक्स ऑन करेंगे। x और y में जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो दोनों में इक्वली रिसाइड करेगा। यहाँ हम इसे पेस्ट करेंगे जिसे हमने रेफरेंस लाइन में मेजर किया था 105.10। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। फिर हम रिपीट चेक करेंगे तो यहाँ हमें यह 250 मिलीमीटर्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम इमेज को एरिया वाइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं।